एक दिन दोपहर के वक्त राजमहल पर तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। रानी माँ कहने लगी, सारे नौकर कहाँ चले गए हैं? जल्दी सब खिड़कियां दरवाजे बंद करो, क्योंकि राजकुमारी अपने कमरे में सो रही है। अगर वो उठ गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी राजा कहते हैं, रानी माँ आप घबरा क्यों रही हैं? ये सिर्फ बारिश ही तो है। अगर बारिश होगी तभी तो फसल उगेगी। फिर रानी माँ कहती हैं, बारिश के मौसम में बारिश हो समझ तो आता है, लेकिन ये बिना बादलों के बारिश का होना मुझे बहुत डर लगा रहा है। लगता है कोई काला साया राजमहल के ऊपर आ गया है। फिर राजा कहते हैं, महल को ढक दिया जाए, ऊपर से बारिश का एक कतरा भी महल पर ना गिर पाए। लेकिन इससे पहले कि नौकर महल को ढकते, महल पर बारिश के कतरे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी नींद से उठती है। राजकुमारी कहती है, खिड़की से कितनी तेज हवा आ रही है, लगता है बारिश हो रही है। फिर जैसे ही राजकुमारी खिड़की का पर्दा हटाती है, आसमान से बिजली की एक चमक राजकुमारी पर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके सीने पर बिजली का एक निशान बन जाता है। तभी नौकर राजा को कहते हैं, राजकुमारी अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं, उनके सीने पर बिजली का निशान भी मौजूद है। फिर रानी माँ परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, मेरी राजकुमारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए राजा साहब, डॉक्टर या हकीम को बुलाया जाए। जब डॉक्टर आते हैं तो वो भी निशान देखकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैंने बहुत से मरीजों का इलाज किया है, लेकिन इस तरह का बिजली का निशान मैंने कभी नहीं देखा। इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इसका सोल्यूशन जल्दी से निकालना होगा। रानी माँ एक किताब से बिजली के बारे में देख रही होती हैं। तभी राजकुमारी नींद से उठ जाती है। रानी माँ पूछती हैं, ये निशान बिजली का कैसे आया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम जब कमरे में आए तो विंडो खुली हुई थी। राजकुमारी कहती है, मैंने एक परी को देखा था। फिर रानी माँ को पता चलता है कि ये बारिश एक काला जादू है। रानी माँ कहती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। राजकुमारी पूछती है, क्या हुआ रानी माँ? रानी माँ कहती है, मेरे पैदा होने से पहले ऐसे निशान मेरी माँ पर भी थे। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, मुझे लगता था ये सब झूठ है। राजकुमारी कहती है, वो परी अचानक मेरे सामने आई। उसने जैसे ही मेरे हाथों को छुआ, मेरी आंखों के सामने बिजली चमकी और मैं बेहोश हो गई। रानी माँ कहती हैं, ये कोई नॉर्मल निशान नहीं है, बल्कि ये काले जादू का निशान है। आज अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो जरूर हमारी मदद करते, पर अब बस एक ही शख्स हमारी मदद कर सकता है। थोड़ी देर में राजकुमारी उस शख्स के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजा कहते हैं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। रानी माँ कहती हैं, अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो महल का ध्यान कौन रखेगा? मैं राजकुमारी के साथ चली जाती हूँ। रानी माँ और राजकुमारी उस शख्स के घर पहुँचती हैं जो रात में बहुत डरावना लगता था। नौकर कहते हैं, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर खतरा भी हो सकता है। राजकुमारी कहती है, मुझे घबराहट हो रही है, लगता है दोबारा बारिश होने लगी है। फिर अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। सब महल के अंदर चले जाते हैं। वो जादूगर कहता है, एक निशान पाँव पर भी होना चाहिए। राजकुमारी कहती है, मेरे पाँव पर कोई निशान नहीं है। लेकिन जब वो देखती है तो पाँव पर भी एक निशान होता है। राजकुमारी कहती है, ये निशान कब आया? जादूगर कहता है, ये निशान एक नस्ल को छोड़कर दूसरी नस्ल पर आता है। ये निशान तब तक आते रहेंगे जब तक इसका हल तलाश न किया जाए। रानी माँ कहती हैं, ये निशान मेरी माँ पर भी था, लेकिन अब राजकुमारी पर भी आ गया। इससे कैसे बचा जाए? फिर जादूगर कहता है, आपकी माँ का इलाज मेरे फादर ने किया था। उन्होंने आपकी माँ से कहा था कि 7 पहेलियों का जवाब तलाश करो, लेकिन आपकी माँ ने सिर्फ 3 पहेलियों का जवाब तलाश किया था। इसी वजह से ये निशान आप पर भी आ गया। अब राजकुमारी को बाकी पहेलियों का जवाब तलाश करना होगा, तभी ये निशान जाएगा। राजकुमारी कहती है, मैं पहेलियों का जवाब कैसे तलाश करूंगी? जादूगर कहता है, मैं इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपने महल जाना चाहिए। जब भी वो परी आपको नजर आए, उस वक्त अपनी आंखें खुली रखो, तभी आप उससे बात कर पाओगी। राजकुमारी दोबारा महल पहुंचती है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। एकदम से राजकुमारी कहती है, मैं नहीं डरूंगी। फिर वही परी आ जाती है। परी कहती है, हिम्मत तो है हम में, जो तुम मुझसे नजरें मिला रही हो। राजकुमारी कहती है, तुम एक परी हो, लेकिन फिर भी तुम दूसरों को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? परी कहती है,
अगर किसी ने मेरे घर वालों को तकलीफ दी हो तो ये भी सही नहीं है। तुम्हारी नानी की नानी ने मेरी माँ को बंदी बना लिया था। मेरी माँ से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। कभी जादू के जरिए मेरी माँ से काम करवाया जाता, कभी नाचने को कहा जाता। मेरी माँ को बाहर की हवा और पानी ना मिलने पर वो तड़प तड़प कर मर गई। उसी दिन मैंने भी ठान लिया कि मैं यही हवा और पानी तुम्हारा दुश्मन बना दूंगी। राजकुमारी कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ। और ये सुनकर परी राजकुमारी का हाथ पकड़ लेती है। फिर उसने राजकुमारी को एक ऐसी जगह पर ले जाया जहां मछलियां इंसानों की तरह जमीन पर चलती हैं और इंसान पानी में रहते हैं। राजकुमारी हैरान होकर कहती है, ये कौन सी जगह है और वो परी कहाँ गए? तभी एक दरख्त आवाज देता है, तुम्हें यहाँ से आगे खुद ही जाना होगा और वहीं पहेलियों का जवाब तलाश करना होगा। राजकुमारी आगे बढ़ती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि पहेलियों के जवाब कैसे तलाश करूं। वो कहती है, ये तो बहुत बड़ी जगह है, मैं अब कहाँ जाऊं? शायद ये उल्टी पुल्टी दुनिया है, इसलिए मुझे भी उल्टा होना पड़ेगा। जैसे ही राजकुमारी उल्टा होती है, उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर आता है। राजकुमारी कहती है, मिल गया रास्ता। जब राजकुमारी सीढ़ियों पर चलती हुई आगे बढ़ती है तो उसे वही परी नजर आती है। परी कहती है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये पहेली हल कर सको। अब अगली पहेली की बारी है। परी पूछती है, ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जो बिना चाबी के खुलता है, जिसमें दिखता है हर रंग बिना रंग के? वो ना बोले ना चले, फिर भी कहानियां कहे। राजकुमारी कहती है, ये मुश्किल है, लेकिन मैं जवाब जानती हूँ। वो है एक किताब। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, अब बताओ रास्ता। आगे चलकर राजकुमारी दूसरी दुनिया में पहुंचती है, जहां हर चीज़ बर्फ की बनी हुई होती है। राजकुमारी कहती है, यहाँ हर चीज़ बर्फ की बनी हुई है, यहाँ से कैसे निकलूं? वो आगे बढ़ती है और एक दरवाज़ा नजर आता है जो बर्फ से ढका हुआ होता है। राजकुमारी सोचती है, इस बर्फ को पिघलाना होगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। लेकिन यहाँ तो बर्फ पिघलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने जिस्म की गर्माहट इस्तेमाल करूं? राजकुमारी अपने हाथों को रगड़ती है, तभी वही नीली आंखों वाली परी सामने आ जाती है। परी कहती है, पहले पहेली का जवाब दो। सर्दी में मैं आती, गर्मी में मैं पिघल जाऊं, ठंडी हूं पर आग से डरते हूं, बताओ मैं कौन हूं? राजकुमारी कहती है, ये तो आसान है, इसका जवाब है बर्फ। जैसे ही राजकुमारी जवाब देती है, उसके गले से एक निशान चला जाता है। राजकुमारी कहती है, अगर मैं 2 और पहेलियों के जवाब दे दूं तो ये दोनों निशान भी चला जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे ये करना होगा, वरना ये निशान आगे आने वाली नस्ल को भी लग जाएगा। इसके बाद एक के बाद एक पहेलियां आती हैं और राजकुमारी उनके जवाब देती जाती है। हर जवाब के साथ सारे निशान राजकुमारी के जिस्म से दूर हो जाते हैं। फिर परी कहती है, तुम अब आज़ाद हो, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है मेरी माँ को जिंदा करने का। उसके बदले पूरी जिंदगी तुम्हारे जिस्म पर एक निशान रहेगा। राजकुमारी सोचती है और फिर कहती है, मुझे मंजूर है। राजकुमारी दरवाज़ा खोलती है और एक परी बाहर निकलती है। परी की माँ कहती है, मैं अब आज़ाद हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। परी कहती है, राजकुमारी, ये निशान तुम्हें ताकत देगा। फिर परी राजकुमारी को वापस महल ले जाती है।